एक समय की बात है, बहुत दूर से एक चतुर व्यापारी महाराज कृष्णदेव राव और समस्त दरबार को लूटने के उद्देश्य से उनके दरबार में आता है। दूर देश से आए व्यापारी अपने साथ बड़े बड़े खाली संदूक लेकर आता है, जिसमें महिलाओं के कपड़े तथा गहने रखे हुए हैं, ऐसा सबको बताता है। व्यापारी महाराज के सामने खड़ा होता है और कहता है, महाराज, यह गहने और कपड़े आपके राज्य में तो क्या पूरे भारत भर में ऐसे गहने और कपड़े आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। महाराज की दोनों पत्नियां दरबार में ही उपस्थित थीं। जैसे ही वह यह सुनती है, वह गहनों और कपड़े खरीदने के लिए तत्पर हो जाती हैं। व्यापारी कहता है, महाराज, यह गहने और कपड़े देखने से पहले आपको मेरी कुछ बातें ध्यान से जरूर सुन लीजिएगा। इन कपड़ों की कुछ खास विशेषता है। यह कपड़े और गहने सबको दिखाई नहीं देते। जो व्यक्ति अपनी पत्नियों से सच्चा प्रेम करता है, उसी व्यक्ति को यह कपड़े और गहने दिखते हैं। जो व्यक्ति भगवान की पूजा करता है, सच्ची निष्ठा रखता है और कभी झूठ नहीं बोलता, और जो स्त्री अपने पति की दिन रात सेवा करती है, न उसे कुछ छुपाती है और न ही कभी किसी के बारे में बुरा भला कहती है, यह गहने तथा कपड़े सिर्फ उसी को देखते हैं। यह इन कपड़ों की खास बात है। महाराज के साथ सारा दरबार यह सुनकर चौंक जाता है। व्यापारी अब अपने बक्से से एक साड़ी निकालता है और बोलता है, देखो महाराज, इतनी सुंदर साड़ी आज तक आपने नहीं देखी होगी। महाराज को कुछ नहीं दिखता। महाराज सोचते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं मैं अपनी पत्नी से कम प्रेम करता हूँ। मेरे मन में छल कपट हो, इसलिए मुझे यह नहीं दिख रही है। पर दरबार में अगर यह कह दूं कि मुझे साड़ी नहीं दिख रही है, तो मैं झूठा और अपनी पत्नी से प्रेम न करने वाला कहलाऊंगा। यह सोचकर महाराज शांत रहते हैं। तभी व्यापारी महारानी की ओर हाथ करके बोलता है, देखो रानी, यह साड़ी कितनी प्यारी है। क्या आपने कभी ऐसी साड़ी देखी है? रानी को भी कुछ नहीं दिख रहा होता है, पर रानी इसी डर से कि मैं कभी कभी पीठ पीछे राजा की बुराई कर लेती हूँ या अपनी दूसरी रानी की बुराई कर लेती हूँ, इसलिए रानी जल्दी से बोलती है, हाँ, मुझे यह साड़ी दिख रही है। देखो तो इसमें बने यह मोर कितने अच्छे लग रहे हैं। व्यापारी रानी की हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है, वाह, आपको मोर दिख गए, मतलब आप अपने पति है सत्य प्रेम करती है और न ही किसी की कभी बुराई करती है। यह सुनते ही दूसरी रानी भी झट से कह देती है कि देखो, यह लालहरे रंग के मोर कितने अच्छे लग रहे हैं। महाराज कृष्णदेव राय दोनों रानियों की बात सुनकर चौंक जाते हैं। वैसे तो दरबार में किसी को भी वह साड़ी और गहने नहीं दिख रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि राजा से बोल सके या दरबार में बोल सके कि मुझे यह साड़ी और गहने नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि व्यापारी के हाथ में कुछ था ही नहीं। वह तो बस सबको लूटने आया था। यह नजारा देखकर तेनालीरामा सब समझ गया और बोला, महाराज, हमको इतनी सुंदर साड़ी और गहने ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। अगर इतनी कीमती वस्तुएं हमारे हाथ से किसी और राज्य में चली जाती है तो यह अच्छा नहीं होगा। महाराज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। महाराज बोले तो क्या बोले। महाराज ने कहा, ठीक है तेनाली, जैसा तुम ठीक लगे वैसा करो। व्यापारी ने बोला, मेरे पास सारे दरबार के हिसाब से साड़ी और गहने हैं। आप लोग सब एक एक साड़ी ले लो, आपकी पत्नी खुश हो जाएगी। मैं सबको साड़ी और गहने दे दूंगा और महाराज के लिए एक संदूक अलग से लेकर आया हूं, जिसमें सबसे सुंदर साड़ी और गहने हैं। तेनालीरामा ने कहा, ठीक है, तो अलग अलग सबसे पैसे लोगे, उसमें काफी समय बर्बाद होगा। मैं एक साथ सारे पैसे का इंतजाम कर देता हूं ताकि तुम्हें भी आसानी हो। व्यापारी ने हाँ में हाँ मिला दी।
तेनालीरामा अपनी सूझबूझ से महामंत्री से एक खाली संदूक मंगवाया और खोलकर व्यापारी के सामने रख दिया। तेनालीराम ने कहा, यह विजयनगर के विशेष सोने के मुहर है। ऐसे सोने की मुहरें आपने कभी अपने जीवन में नहीं देखी होंगी। यह मुहर केवल विजयनगर में ही बनती है और यह याद रहे, इन मुहरों की कुछ विशेषता है जो मैं आपको बता देता हूं। तेनाली बोला, यह मुहर केवल उस व्यापारी को दिखती है जो सच्चे और ईमानदार होते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाया होता है। यह मुहरें केवल उन्हीं को दिखती है। व्यापारी ने बॉक्स के पास जाकर देखा और वह चौंक गया। उसने देखा संदूक तो खाली है। वह जोर से बोला, अरे यह संदूक तो पूरा खाली है। तेनालीरामा बोला, अरे नहीं, तुम ठीक से देखो, संदूक तो सोने की मुहरों से भरा हुआ है। गुस्से में व्यापारी ने फिर कहा, तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो, इसमें कुछ भी नहीं है। तो तेनालीरामा ने कहा, मुझे लगता है तुम सच्चे व्यापारी नहीं हो। तुमने लोगों को ठगा है, इसलिए यह मुहर तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है। व्यापारी तेनाली से बोला, तुम क्या कह रहे हो? जब इसमें कुछ होगा तब तो दिखाई देगा। तुम मेरी चाल मुझ पर ही आजमा रहे हो। तेनाली ने कहा, कौन सी चाल? कौन सी चाल? मेरी चाल? अरे यही चाल कि मैं बिना कपड़े और गहने तुम लोगों को ठगने आ गया। व्यापारी के मुंह से यह निकलते ही महाराजा तेनाली की सारी चाल समझ गए। राजा यह भी समझ गए कि यह सब प्रपंच तेनाली ने इस लुटेरे व्यापारी को पकड़वाने के लिए किया है। राजा ने आदेश दिया कि इस व्यापारी को आजीवन कारावास में रखा जाए और तेनालीरामा को पुरस्कार दिया जाए।